हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अमारा सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली, राइट। और आज इस वीडियो में बहुत ही खास वीडियो है यार, सौम्यदीप के साथ बना रहा हूँ। सौम्यदीप का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है अभी, एंड सो ये फ्री था तो मैंने बोला यार चलो स्टूडेंट्स को बताते कैसे अपना स्कोर जो है आप बूस्ट कर सकते हो एंड में, राइट। स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किन किन बातों को आपको ध्यान देना है और क्या ऐसी चीजें करनी है जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर आप 600 पे स्टक हो, 550 पे हो तो 650, 680, 690 और सौम्यदीप के जैसे स्कोर थे 750 आउट ऑफ 720, वहां तक भी पहुंच सकते हो। थोड़ा लक मैटर करता है डेफिनेटली, पर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हार्डवर्क और प्रैक्टिस भी कितना मायने रखती है आपका स्कोर बूस्ट करने में, और उसी पे हम फोकस कर रहे होंगे इस वीडियो में, राइट। तो सौम्यदीप अपने को इंट्रोड्यूस करो और फिर आगे बढ़ते हैं। So hello guys, myself Soumyadeep Haldar. I am from Bankura, West Bengal. I secured All India rank 19 in NEET 2021 and my score was 715. हाँ, इंडिविजुअली क्या स्कोर था? So physics and chemistry में मेरा फुल था एंड बायोलॉजी में 355 था, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, कूल, बहुत अच्छा यार। सो सौम्यदीप ये बताओ, जो हम लोग ने कुछ ना डिस्कस करके पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि आपका समय बच जाए और आपको क्लैरिटी भी मिल जाए विजुअली कि हाँ क्या क्या चीजें आपको करनी है, राइट। तो सौम्यदीप बताओ क्या कॉन्सेप्ट है रिविजन का और एमसीक्यू प्रैक्टिस का स्कोर बूस्ट करने के लिए? हाँ, स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनका स्कोर ऑलमोस्ट एंड तक 600 620 ऐसा आ जाता है। मगर इफ स्टूडेंट्स आर टारगेटिंग मोर स्कोर इन द नीड लाइक 680 690 और 700 एंड इवन 700 प्लस, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम के पहले बहुत स्ट्रैटेजी से टाइम यूटिलाइजेशन करना है एंड उसके लिए क्या करना है वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहली बात एक तो है रिविजन एंड दूसरा है एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड दोनों ही एकदम इंटरलिंक चीज़ है। क्योंकि तुम एग्ज़ाम के पहले जो क्वेश्चन एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गए, तुम उस क्वेश्चन के लिंक टॉपिक को ही अपने रिवीजन में एनसीईआरटी से या फिर जो भी तुम्हारा मटेरियल है उससे रिवाइज करोगे। तो बेसिकली सौम्यदीप कहना चाह रहे हैं कि आपको रेट्रोग्रेड जाना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप सिंपल सी बात समझ लो कि टाइम जो है ना रेट लिमिटिंग फैक्टर है आपके पास, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में रेट लिमिटिंग स्टेप आप समझते हो ना, टाइम आपका रेट लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ पे टाइम सबके पास होता है, सब लोग सारा चैप्टर पढ़ते और फिर क्वेश्चन लगाते। तो आपको रिविजन करके एमसीक्यू नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ के एमसीक्यू नहीं करना है। अब आपको उल्टा चलने का समय आ गया। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कैसे करना है, कहां से करना है अभी बताएंगे। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और वीडियोस में आपके लिए ऐसी वाले पोस्ट करने वाला हूं, राइट। सो एमसीक्यू करके आपको समझना आपके वीक एरियाज क्या है और फिर उन पे आपको बार बार रिवाइज करना है। ये आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, राइट। सो सौम्यदीप आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के यार हमारे दो कंपोनेंट है, ठीक। एक क्वेश्चंस हो रहा एंड टेस्ट हो गया। आप एमसीक्यू यहां से कर सकते हो। सौम्यदीप ये बताओ क्वेश्चंस में तुमने कितने क्वेश्चंस एंड में लगाए थे लास्ट के 3 मंथ में? क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना सौम्यदीप, ये पूछ रहे होते हैं भैया अब तो टाइम नहीं है, इतना कुछ रिवाइज करना है तो मैं कैसे क्वेश्चंस लगा लूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो समय ही नहीं है। तुम बताओ तुम कितने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाए थे? ओके, सो मैं टोटल तो क्वेश्चन बैंक से ऑलमोस्ट 30,000 क्वेश्चन लगाया था, मगर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैंने एंड पे ही लगाया था, ऑलमोस्ट 15,000 क्वेश्चन। सो ये लास्ट के 2 to 3 मंथ्स में मैंने लगा लिया था। एंड सो यार ये याद रखना सौम्यदीप ने साइड हो, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 15,000 क्वेश्चन सौम्यदीप ने क्वेश्चन बैंक से हमारे एंड में लगाया था, ठीक है। ये अचीवर बैच का हमारा स्टूडेंट रह चुका है सौम्यदीप, एंड हमारे साइड से ये टॉपर रहा है, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम सौम्यदीप हमारे अचीवर बैच के जो स्टूडेंट थे सविकाश, शुभदीप, ये भी एम्स दिल्ली पहुंचे हैं, और भी ढेर सारे स्टूडेंट, मोर देन 1200 सिलेक्शन हम लोग ने प्रोड्यूस किया। और हम लोग ने कॉमन चीज देखी, स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन लगाते थे। आपको लग रहा है आपके पास समय नहीं है अभी, यार इसकी बात मानो, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 to 200 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, और इसको लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आई थिंक 3 to 4 आवर्स। हाँ, ये तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। एक टेस्ट में अगर 180 200 क्वेश्चन है तो 3 to 4 आवर्स में हो जाना चाहिए इजीली। तो मतलब टेस्ट के बराबर ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, राइट। और अचीवर बैच पहले था यार 2021 का, अभी हमारे पास ये टारगेट बैच और कैटलिस्ट बैच है। टारगेट बैच नीट 2022 के लिए, कैटलिस्ट बैच नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए। इनको एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू कैन एनरोल, ठीक है। और उनके सारे फीचर्स भी ना वेब पेज पे है, आप एनरोलमेंट लिंक पे जाओगे तो। अब दूसरा तरीका क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का? एक तो क्वेश्चंस था और एक हो गया डीपीपी, टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे अभी। टेस्ट का बताओ यार। सौम्यदीप का जो बहुत अच्छी बात है मैं आपको बता दूं, ठीक है। सौम्यदीप का ये तुम देख सकते हो, ये मेरे ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हुआ था इंसोनी न्याज पे 5 सितंबर को। इंदुजा हल्दर के नाम से सौम्यदीप था, ठीक है। इंदुजा हल्दर कौन थी सौम्यदीप? सिस्टर का नाम, ठीक है। सिस्टर के नाम से ये एनरोल कर रखा था, एंड इसका 710 मार्क्स आया था, एंड कैश प्राइज इसने बहुत बार जीता है, ठीक है। हमेशा ये टॉपर्स की लीग में रहता था हमारे टेस्ट सीरीज में, और एंड में तुम देख लो, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस इसका जो 710 मार्क्स था वो बढ़ के 715 आउट ऑफ 720 आया नीट में, राइट। एंड 5 सितंबर को इसने पेपर अटेम्प्ट किया था, 12 सितंबर को आई थिंक नीट था, 12th को था, ठीक। तो उस दिन इसका इतने मार्क्स आ रहे थे, राइट। सो बहुत अच्छा कोरिलेशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्ट पेपर में कॉन्स्टेंटली अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप एंड में भी अच्छा करते हुए दिखोगे, राइट।
स्वामीदीप ये बताना, टेस्ट तुमने सभी दिए थे? हाँ, टेस्ट ऑलमोस्ट सभी दिए थे, एक दो अगर छूट गए वो अलग बात है, मगर टेस्ट सभी दिए थे। एंड टेस्ट देने का एक फ़ायदा ये है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो एक टाइम बाउंड मैनर में, जो तुम्हें नीट में एक्चुअली करना चाहिए, और एक तुम्हारा स्ट्रैटेजी बिल्डअप होता है पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो हम कैसे उसे अटैक करें कि वो इजीली सॉल्व हो जाए, वो तुम्हें ओनली टेस्ट से ही आएगा। क्वेश्चन तुम अगर हवा में लगा रहे हो तो तुम बहुत टाइम खा लोगे एंड तुम्हारा वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं होगा जिससे तुम पर क्वेश्चन को अटैक कर सको एग्जाम के टाइम में। ठीक है। सो यार टेस्ट सीरीज अगर आपको कोई ज्वाइन करनी है, इनरोल नहीं हो आप, हमारी हाई टेस्ट सीरीज जो है, जो कि 2 लेवल टेस्ट सीरीज, तो ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आपको फ्लैश कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। बिकॉज बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे भैया फ्लैश कार्ड कहाँ है, हमें प्रोवाइड कर दो टेस्ट सीरीज के साथ, तो हम लोग ने कर दिया, बंडल क्रिएट कर दिया, कॉम्बो क्रिएट कर दिया। सो हमने जैसे स्वामीदीप को कैश प्राइस दिया था, ठीक है, इसका जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस था ना, वो कैश प्राइस से ही निकल गया इस भाई का, ठीक है। इतने कैश प्राइस इसने जीते हैं टेस्ट के थ्रू, और इसने जीते नहीं है यार, अर्न किया। डिफरेंस होता है, तुम्हें कोई दिया नहीं है, वो तुमने अर्न किया, और हम हार्डवर्क को रिवॉर्ड करते हैं, इसको भी किया, आपको भी करेंगे। सो कैश प्राइस तो हम दे ही रहे हैं, राइट। एंड हम आपको इस बार क्या कर रहे हैं ना, 25,000 रुपीज का चेक भी देंगे अगर आप फाइनली नीट में टॉप 1000 रैंक में आते हो, राइट। तीसरी इंसेंटिव 100% रिफंड, जैसे स्वामीदीप को भी हम लोग ने किया। बाकी स्टूडेंट जो हमारे हैं 1200 प्लस स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी हम लोग ने रिफंड किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सॉरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप इनरोल हो रहे हो, आप सीट ले रहे हो, आपको हम रिफंड करेंगे। फिर इस बार हम लोग ने बोला है, आज स्वामीदीप भी देखो एकदम फ्लैशी शर्ट पहन के आया। हम लोग अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग बेसिकली इधर पार्टी करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, मेरी ट्रीट है। सो आपसे भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको डिनर पे ले जाऊंगा 5 स्टार होटल में, दिल्ली का कोई भी 5 स्टार होटल, यू नेम इट, आई विल टेक यू देयर फॉर अ डिनर। एंड वो डिनर जो होगा मेरे इंटर्नशिप के स्टाइपेंड से होगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, ये डिनर वाली चीज। और बाकी ये इंसेंटिव तो है, टारगेट बैच के स्टूडेंट हो, कैटलिस्ट बैच के, या टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट से क्या फायदा होता है। कुछ तो इसने बता दिया, स्पीड होता है, आपको रिवीजन करने का मौका मिलता है, आपको वीक एरियाज पता चलते हैं। पर स्वामीदीप इनको ये भी बताओ, सिर्फ वीक एरियाज टॉपिक्स में ही पता चलते कि और भी वीक एरियाज उनको पता चलते हैं टेस्ट दे के? हम अगर वीक एरिया तो एक है कि तुम्हें टॉपिक नहीं आता, और वीक तुम उस पॉइंट में हो सकते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी गलत है, या फिर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट रॉन्ग है। वो सभी तुम अगर टेस्ट ठीक से दे रहे हो उससे ही पता चलेगा तुम्हारा जो पेस है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि नीट मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ऐसा कि नहीं तुम फिजिक्स क्वेश्चन अगर 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तुम्हारा नीट हो गया, ऐसा नहीं। तुम्हें वो 1 मिनट में या फिर 1.5 मिनट में करना आना चाहिए। एंड वो जो पेस है एंड वो जो एंड्योरेंस है, सभी वो पेपर से ही आएगा। तुम जब एक्चुअली में मॉक टेस्ट लिखोगे हर रोज, मतलब प्लस या सीक्वेंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करेंगे, क्या क्या पहले करें वो भी तुम समझ जाओगे अपने हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से। प्लस तुम ये भी समझोगे या सेक्शन बी में किस टाइप के सवाल को अवॉइड करना है, किस टाइप को अटेम्प्ट करना है, राइट। और फिर रन टू द एंड ये भी समझोगे भाई कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। स्वामीदीप भी होता है तुम्हारा 720 में 715 आ पाता अगर तुम बीच में अटक जाते किसी क्वेश्चन पे तो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इस बार का पेपर जो है पूरा 200 का क्वेश्चन का था। सो हमें हर क्वेश्चन को देखना चाहिए था, एंड टाइम भी हमारा 3 आवर्स ही था जो उसके पिछले बार एग्जाम में था 180 क्वेश्चन के लिए। सो अटक गया तो मैं ये मान के चलता था कि अटक एक बार गया तो 1-2 क्वेश्चन इनमें छूट जाएगा। सो अटकने का कोई सवाल ही नहीं है। सो रन टिल द एंड तो बहुत जरूरी है नीट के लिए कि एंड तक भागो, फिर जो क्वेश्चन बीच में छूट गया अगर टाइम है तो जाके फिर से कर लो। कम से कम तुम बेसिक तुम्हारे जितना कवर हो सकता है वो तो कर लो यार, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एज वाले जो क्वेश्चन आप फिर से जाके अगर समय बचता है तो कर लोगे, राइट। तो ये सारी चीजें तुम टेस्ट दोगे ना तभी समझोगे। तो रिवाइज तो तुमने कर लिया यार, ठीक है। रिवाइज क्या क्या करना है, फॉर्मूले, रिएक्शन, फैक्ट्स, एटलीस्ट इतना करके जाना है, राइट समझ, ठीक है। और जैसे एनिमल किंगडम हो गया, इसके फैक्ट्स तुम रिवाइज करके जाओ, जरूरी है। हाँ, मतलब जो वोलेटाइल फैक्ट्स होते हैं जो भूल जाते हैं लोग, हर टेस्ट में करके जाना है। हाँ, देख के जाना है। ऐसा नहीं कि रिवाइज नहीं किया फिर टेस्ट के बाद याद आया अरे ये तो इजी था, रिवाइज करने से हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट के पहले एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। और यार हम लोग अभी आपका टेस्ट सीरीज में ना वीकली टेस्ट ले रहे हैं। जब अभी वीडियो देखोगे उसके बाद हर वीक टेस्ट हो रहा है, और बीच बीच में हम लोग मिड वीक में भी आपका टेस्ट लेंगे, एम्स लेवल लेंगे, नीट लेवल देंगे। तो आपको बस कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में रहना, हम जैसा आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपको चलते रहना, इधर उधर और भटकना ही नहीं है, राइट। अब फिर वीकली पेपर तो आप मिनिमम दे रहे हो,
ठीक है, और 2 to 5:20 PM में देना है, राइट? क्यों देना है यार, ये बताओ इनको। सो ये मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक का एक प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब तुम अगर हर रोज़ या फिर हर रोज़ अगर 2 to 5 या फिर अभी तो 5:20 हो गया एग्ज़ाम दोगे, तो 2 to 5:20 जब तुम्हारा टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक वो फील होगा कि हाँ मुझे पेपर देना चाहिए। इस फ्लो में तुम अगर नीट देने जाओगे तो यूजुअली तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, 3 आवर्स कब निकल जाएगा तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। सो इसलिए वो स्ट्रैटेजी एंड वो एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए 2 to 5:20 जो तुम्हारा आइडियल टाइम है वो मेंटेन करना ज़रूरी है टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आ जाए आफ्टर टेस्ट तुम्हें क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है, पर इसके बारे में बताओ पेपर एनालिसिस में तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। पेपर एनालिसिस को देखो यार, डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, राइट? सो आपका जो पेपर एनालिसिस कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो डिटेल में मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ बता दूंगा, बट अभी के लिए हम बेसिक आपको बता दें। सौम्यदीप बता दो तो। हाँ, सो एक तो पेपर एनालिसिस विदिन 24 आवर्स करना है, एंड अगर टाइम है तो उसी दिन करना है, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ दिमाग में फ्रेश होता है कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, कौन किस किस क्वेश्चन मैंने गेस से करेक्ट कर दिए तुक्के से, एंड किस किस क्वेश्चन मुझे एक्चुअली में आता था। उसके लिए विदिन मतलब उसी डे पे या फिर 24 आवर्स में कर लेना चाहिए। एंड वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, एंड कौन सा मैंने छोड़ दिया है, एंड रॉन्ग मतलब राइट में भी कौन सा मैंने तुक्के से सही हो गया एंड मुझे एक्चुअली पता था, वो भी सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि तुक्के से मॉक टेस्ट में करेक्ट हो गया, मगर ये नहीं कि तुम्हें एग्जाम में भी करेक्ट हो सके, क्योंकि एग्जाम में एक प्रेशर सिचुएशन होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो तुक्के में हो जाते हैं वो तुम्हें मतलब ऐसे वीक एरिया ट्रीट करना चाहिए कि उसे मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ एंड दूसरे टेस्ट में वो एक्चुअली में मुझे आए, वो तुक्के से नहीं। हाँ, सो यार ये RWL स्ट्रैटेजी होती है, राइट रॉन्ग लेफ्ट, जो इसने बताया वो हम अच्छे से डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ ना अगले वीडियो में बता देंगे, बस आप बता देना आपको चाहिए कि नहीं वैसा वीडियो। अब क्वेश्चन बैंक एंड DPP पे आते हैं, ठीक है? क्या फायदा है यार क्वेश्चन का? देखो टेस्ट एनालिसिस तो कर लिया, हम पूरा फ्लो आपको समझा रहे हैं, देख रहे हो फ्लो क्या होगा आपके एक्शन का। टेस्ट दिया, वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई किए, उसके बाद आपने क्या किया क्वेश्चन बैंक में, बताओ सौम्यदीप। हाँ, सो पहले टेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस किया, जो जो वीक एरिया है उसका एक मतलब लिस्ट बना लिया। फिर उसके बाद उस लिस्ट से ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से, वो DPP फॉर्मेट में हो या फिर मिनी टेस्ट के फॉर्मेट हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से हो, वो फिल्टर लगा के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड मतलब सारे क्वेश्चन जो है इजी मीडियम टफ लेवल वो सिक्वेंशियली कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद वहाँ पे जो जो क्वेश्चन तुम्हारा फ्रिक्वेंटली गलत हुआ एंड जो जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लग रहे वो उसको बुक मार्क कर लो, एंड नेक्स्ट एग्जाम से पहले सिर्फ ओनली दो क्वेश्चन को रिवाइज करने से तुम्हारा हो जाएगा। तो ठीक है, ये बुक मार्क फीचर है हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में जो बुक मार्क फीचर है ना, उसमें इसने जैसे सौम्यदीप ने बोला आप बुक मार्क करते चले जाओ, और जो आपके वही टेस्ट पेपर का जो सिलेबस बार बार दूसरे सिलेबस में आ रहा है, आने वाले टेस्ट में आ रहा है, आप बस बुकमार्क क्वेश्चन देख के चले जाओ, और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसमें शो मी इन NCERT फीचर यूज कर लो, स्पेशली इन बायोलॉजी। आपको समझ में आ जाएगा NCERT की किस लाइन से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, वो बार बार ना रीइंफोर्स होगा आपके दिमाग में कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, मेरे को ध्यान देना है ऐसे, ठीक है? और सौम्यदीप तुमने ये भी बताया था शॉर्ट नोट्स तुमने प्रिपेयर किए थे, कैसे किए थे शॉर्ट नोट्स? हाँ, पहले एक तो शॉर्ट नोट मैंने NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से कर लिए थे, एंड उस शॉर्ट नोट्स को और अच्छा बिल्डअप करने के लिए जो जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते थे एंड जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं सीखता था वो फैक्ट्स मैं नोट डाउन करता था। क्वेश्चन बैंक की चीजें तो मैं ऐड करते जाता? हाँ, करते जाता था मैं। ठीक है, टिल एंड। ठीक। अब यार स्टूडेंट्स को ये बता दो फटाफट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, वो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल जो तुम बता रहे थे ना उसके साथ। हाँ, सो पहले तो है NCERT में डायरेक्ट फैक्ट लिखा है, एंड हमेशा क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता कि डायरेक्ट फैक्ट पूछ दिया, तो तुम्हें क्वेश्चन का एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे करना है वो आना चाहिए। सो जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऑक्सीजन जो है रूटिंग में हेल्प करता है। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि एक ऐसे मतलब प्लांटेशन में आर्टिफिशियल कल्चर में तुम्हें प्लांट उगाना है तो कौन सा हार्मोन तुम्हें चाहिए, सो इसमें तुम्हें ऑक्सीजन भी दे देगा एंड साइटोकाइनिन भी दे देगा। सो उससे तुम्हें चूज करना है, क्योंकि ऑक्सीजन रूटिंग करेगा एंड साइटोकाइनिन शूटिंग करेगा, सो उससे तुम्हें चूज कर लेना है कि कौन सा है। इसलिए ओनली NCERT पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें ये जो थिंकिंग प्रोसेस है जो बिहाइंड योर हेड वो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। सो इसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन सीखने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हाँ बाकी चीजें बता दो। उसके बाद है एक सॉल्विंग एबिलिटी जो होता है, तुम जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल रियलाइज दैट क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के ही आंसर ऑटोमेटिक तुम्हें आ जाता है, चारों ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो वो जो सॉल्विंग एक स्ट्रैटेजी है वो तुम्हें आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, फिर स्पीड तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। हाँ, उसके बाद एक फ्लो तुम्हें बन जाएगा कि माइंड में कि हाँ मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ये सोचूंगा एंड एंड में ये आंसर आएगा, वो फ्लो तुम्हारे हेड में वो बन जाता है।
एंड उसके बाद जो है फार्मूला एंड फैक्ट तुम्हें जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन में कौन सा फैक्ट एंड कौन सा फार्मूला लगेगा वो तुम्हें ऑटोमेटिक एक आइडिया आ जाएगा। तो एंड में तुम जब नीट के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले अगर देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये आंसर होगा। उसके लिए ये तुम्हारा स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में अब डीपीपीस का बता दो यार, तुमने क्यों डीपीपी चूज किया? क्वेश्चन बैंक से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे, हाँ। ठीक है, तो डीपीपी से तुमने क्यों सॉल्व किया? सो डीपीपी मैं इसलिए यूज़ करता था क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते थे एंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते थे, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड जो अच्छे लेवल के होते थे। इसलिए एंड में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ओनली डीपीपी बहुत सारे लगाए थे कि विकिपीडिया मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैंने डीपीपी लगाया था। ठीक है, प्लस उसमें डीपीपी में एक फायदा आपको ये होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, कि डीपीपी जनरेटर देखो टारगेट बैच का ही पार्ट है, एक फीचर है, तो डीपीपी जनरेट करते हो तो टेस्ट फॉर्मेट में तुम दे सकते हो पेपर, टाइम बाउंड में, टाइम बाउंड। वरना ये जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप खो जाते हो क्वेश्चन लगाते लगाते, लगता है ये क्वेश्चन में 10 मिनट देते हैं बस सॉल्व कर लेते हैं। डीपीपी से क्या होगा, टेस्ट फॉर्मेट में दोगे तो टाइम का प्रेशर रहेगा, वही टाइम का प्रेशर आप नीट में फिर फील नहीं करोगे, वरना नीट में आपको लगेगा यार भाई मतलब टाइम निकल रहा है, ठीक है। तो वीक एरियाज को आपने टेस्ट फॉर्मेट में टारगेट कर लिया। फिर फ्लैश कार्ड, तो फ्लैश कार्ड भी टारगेट बैच का पार्ट है, तो फ्लैश कार्ड कैसे यूज किया? हाँ, टेस्ट सीरीज के साथ भी आपको फ्लैश कार्ड मिल रहा है, राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, टारगेट बैच और टेस्ट सीरीज दोनों का, राइट। सो क्या कैसे फ्लैश कार्ड यूज करते थे? हाँ, सो फ्लैश कार्ड तो मैंने मेनली इनऑर्गेनिक के जो वोलेटाइल फैक्ट्स है एंड बायोलॉजी के, जैसे कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया, उसको एग्जाम के जस्ट पहले मॉक टेस्ट हो या फिर रियल नीट एग्जाम हो उसके जस्ट पहले एक बार गो थ्रू करने के लिए फ्लैश कार्ड मैंने बहुत यूज़ किया है। ठीक, चलो यार, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो यार। थैंक यू सो मच। आगे आप बता दो कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं कंटिन्यूसली आपको गाइड करता रहूँगा, आपको फोकस रखूंगा। एंड अभी बहुत फोकस की बातें होगी, अभी हम लोग पार्टी करने जाएंगे, ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट यार।